डियर स्टूडेंट्स, महामना नेचुरल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनुपम तिवारी। छात्रों, कल 14 तारीख को आप डीएसएसबी एसओ हॉर्टिकल्चर का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दे रहे होंगे। ये एक हमारा आखिरी लेक्चर है और ये लेक्चर आपको पढ़ाने के लिए नहीं बनाया गया है। लेक्चर आपको केवल इसलिए बनाया गया है कि आपको शुभकामनाएं दी जा सकें और क्या क्या गलतियां हो सकती हैं कल, उनसे बचा जा सके। तो सबसे बड़ी गलती हम क्या करेंगे कल? सबसे बड़ी जो गलती करने वाले हैं, स्ट्रेस लेने वाले हैं। ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो फिर गलतियाँ होने की संभावनाएँ जो हैं बढ़ जाती हैं, और जब गलतियाँ होंगी तो सिलेक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। जैसे ही दिक्कत आपको नहीं लेनी है, कोई भी लोड नहीं लेना है किसी भी चीज़ का कि आपके ऊपर एग्ज़ाम हावी हो। छात्रों, आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी जो है आपने जितनी तैयारी करनी थी उतनी कर ली है और आपकी तैयारी सबसे अच्छी है, ये आप मान के चलिए। अगर आप ये सोचते हैं कि अभी तैयारी में कुछ बाकी रह गया, कुछ रह गया, तो वहाँ पे निश्चित तौर पे कन्फ्यूजन होगी। सबसे पहले चीज़ जो है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रॉपर अच्छी नींद लेना है और नींद लेने के बाद जो है अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। स्ट्रेस जितना ज़्यादा, क्वेश्चन गलत होने की जो है संभावनाएँ उतनी ज़्यादा। अब दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, सर कितने क्वेश्चन करें? तो सर का कहना है ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएँगे, जैसा आपने डीएसएसबी टियर 1 के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके सिलेक्शन लिया है, वैसे ही डीएसएसबी टियर 2 के एग्ज़ाम में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करके जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। तीसरा है, सर अगर इस जॉब में नहीं हुआ तो क्या होगा? छात्रों, जीवन जो है बहुत लंबा है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं है कि परमानेंट हमें इस पृथ्वी लोक पे रहना है या इस लोक में रहना है, 70 से 80 साल रहना है। होने को तो कुछ भी हो सकता है और होने को कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है कि होगा या नहीं होगा। निश्चित तौर पे आपने पढ़ाई की है तो मान के चलिए होगा ही। और एक ही चीज़ है कि हम करके लौटेंगे, हम सिलेक्शन लेके लौटेंगे और निश्चित तौर पे आप सिलेक्शन लेके ही लौटेंगे। ये आप मान के चलिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। सीटें लिमिटेड हैं, लिमिटेड लोगों का होना है, सभी लोगों का हो पाना मुश्किल हो, लेकिन फिर भी जो है आपका तो सिलेक्शन होना है, आपको तो एक सीट चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस आप में चाहिए। तो 3 आपके जो हैं क्लियर जो हो गए पॉइंट। चौथा पॉइंट है, सर एग्ज़ाम से पहले हमें क्या तैयारियाँ कर लेनी चाहिए? तो आपको एडमिट कार्ड मिल चुका है, आप उस एडमिट कार्ड में देख लीजिए क्या-क्या चीज़ें लेके जानी है। वो सारी चीज़ें लेकर जो है अपने सेंटर पर पहुँचना है आपको और समय से पहले पहुँच जाना है, जिससे बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बारिश हो रही, मानसून का सीज़न है, दिल्ली जैसी जगह में कभी-कभी जाम लग जाती है, इसलिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है आपको खोजना है और एग्ज़ाम के पहले ही आपको वहाँ पे पहुँच जाना है। साथ ही साथ ये इंश्योर कर लें कि आपके एडमिट कार्ड में जो-जो चीज़ें लिखी हैं, वो चीज़ें आपने रख ली हैं या नहीं रख ली हैं। पूरा भरपेट भोजन करिए आराम से और कुछ ऐसा मत खाइए कि आप जो है बीमार पड़ जाएँ, ठीक है? तो दिल्ली बहुत अच्छी जगह है। मैं भी पहली बार दिल्ली जो है एसओ हॉर्टिकल्चर के एग्ज़ाम में ही आया था, जो डीडीए ने ऑर्गेनाइज़ करवाया था। उसके बाद जो है अच्छा खासा जो है समय बीता, 2 साल दिल्ली में रहे। आप भी, कोशिश है आप भी अच्छे तरीके से दिल्ली में रहें और लोगों की सेवा करें, क्योंकि आप एक अच्छे नागरिक हैं और आप जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। साथ ही साथ कुछ बच्चे जो एडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका एग्ज़ाम लगभग जो है हमें लगता है 1 हफ़्ते के बाद है, उनकी भी तैयारियाँ अच्छी हो गई होंगी। हमने 110 दिन तक आपके साथ जो है सफ़र काटा है, इसमें बहुत सारे जो है 87 के आस-पास क्लासेस हमने जो हैं दी हैं। इसमें बॉटनी की क्लासेस भी थी और साथ-साथ हॉर्टिकल्चर की भी क्लासेस हैं और उसके अलावा जो मुख्य-मुख्य टॉपिक हैं, उनकी भी क्लास ले गई। हालाँकि कुछ टॉपिक जो हैं कवर नहीं हुए, लेकिन मुझे विश्वास है वो टॉपिक ऐसे हैं कि आप उनसे प्रश्न बना ही दोगे, क्योंकि वो बैक ईयर पेपर बेस पे ही आएँगे। तो ये माना जा रहा है कि उनसे आने वाले प्रश्न आप स्वयं ही कर दोगे। तो जो बच्चे दिल्ली के हैं और दिल्ली के बाद ओबीसी कैटेगरी में हैं, उनके लिए अच्छा चांसेज़ है। जो बाहर के बच्चे हैं और बाहर के बच्चे जो आप देख रहे हैं कि अनरिज़र्व में हैं, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस हैं या एससी हैं, कोई भी कैटेगरी के बच्चे हैं, सभी के लिए इक्वल चांसेज़ हैं, क्योंकि सभी को एक ही सीट चाहिए। तो आप अच्छी तरीके से जो है तैयारी कर लिए हैं, तो कल निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी और आप अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे, जो आपने डीएसएसबी एसओ हॉर्टिकल्चर को लेकर देखा है। तो निश्चित तौर पे अगर आपको सीबीटी टेस्ट है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, हो सकता है कभी-कभी जो है कोई कंप्यूटर में गड़बड़ी आ जा रही है, तो आप वहाँ पे बिल्कुल निराश मत होइए कि मेरे कंप्यूटर में गड़बड़ी आ गई या कोई ऐसी चीज़ हो गई है, क्योंकि जहाँ पे आपका एग्ज़ाम रुका है, फिर से वहीं पे शुरू होता है। तो आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही स्ट्रेस फ्री रहकर जो है एग्ज़ाम को हैंडल करना है। कभी-कभी प्रश्न ही बता देता है मेरा उत्तर क्या है, तो एक बार प्रश्न को जो है अच्छे से आप पढ़ लोगे,
इंग्लिश की रही बात, मैं पहले से ही कहते आ रहा हूँ, इंग्लिश गेम चेंजर है और गेम चेंजर है तो इसे आपने अच्छे से तैयार भी कर लिया होगा। तो हालाँकि इंग्लिश जो है आपको बाहरी सोर्स से पढ़ना पड़ा, आगे इंग्लिश की क्लासेस या कैसी चीज़ें होती हैं, ये हम बाकी देख लेते हैं। आप जो है निश्चित तौर पे जो टेस्ट दिए होंगे, उससे आपका आकलन भी अच्छी तरीके से हो गया होगा। कुछ जो है स्टूडेंट्स जॉब में पहले से हैं, जो यूपीपी की जॉब कर रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एजीटीए में अभी-अभी सेलेक्ट हुए हैं और कुछ खुशखबरी भी है आपकी कि डीएसओ में भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, जिन्होंने डीएसएस भी निकाली थी, वो सेलेक्ट हो गए हैं। यानी कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हो सकता था, 20 से 25 स्टूडेंट, वो ऑलरेडी डीडीए में सेलेक्ट हो गए हैं। तो वहाँ पे भी आपका कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा कम हो गया है, यानी अच्छी वाइब्स आना आपकी शुरू हो गई हैं। शायद इसके बाद हमारा और आपका मिलना हो या ना हो, लेकिन निश्चित तौर पे हम यही कहेंगे आप एक अच्छे इंसान बनो और कुछ ना कुछ जो है इस सोसाइटी के लिए करो। इस युग में जहाँ भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जहाँ पे हमेशा जो है हर तीसरा वीडियो यही आता है, ऐसे पढ़ाई करें, ऐसे नहीं पढ़ाई करें, उस स्थिति में आप लोगों को उचित जो है मार्ग दिखाओ और वो मार्ग दिखाओ जो सबसे उत्तम हो, सर्वोत्तम हो आपकी नज़रों में। किसी को मिसगाइड ना करें, समाज के लिए कुछ करें, अगर समाज का भला ना कर सकें तो समाज का कभी भी बुरा करने की कोशिश ना करें। तो छात्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आपको जो है ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहता हूँ कि आप जाएँ और आप एग्ज़ाम निकाल के आएँ। कोई भी अगर आपके मन में अभी भी शंका है और कोई भी शंका का अगर समाधान किया जा सकता है, तो आप हमें टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और करने के बाद जो भी मुझसे बन पाएगा, उसका मैं उत्तर दे पाऊँगा तो आपको निश्चित तौर पे उत्तर दूँगा। सभी बच्चों के क्विज़ के रिज़ल्ट जारी कर दिए गए हैं और स्पाम जिनको नहीं पहुँचा, स्पाम फ़ोल्डर देखें, स्पाम में भी कभी-कभी जो है क्वेश्चंस पड़े हुए होते हैं। तो कल जो है आप निश्चित तौर पे एक वादा करिए कि प्रसन्न मुद्रा में जो है आप एग्ज़ाम देंगे, फुल कॉन्फिडेंट होके एग्ज़ाम देंगे, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे और पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, लास्ट तक जो है ऑप्शन देखना है, टाइम का मैनेजमेंट करना है और उसके बाद जो है उत्तर करना है। बाकी आप लोग सब हीरो हो ही, क्योंकि आप लोगों ने टियर 1 का एग्ज़ाम जो है ऑलरेडी क्वालीफाई किया है और ऐसा एग्ज़ाम जिसका अगर आप देखेंगे कोर्स आउट लाइन निकाल के, तो बीएससी एग्रीकल्चर के सारे कोर्सेज़ को दिया गया है। इसीलिए हम बच्चों से हमेशा कहते हैं और जो बच्चे हमारे बच्चे देख रहे हों कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आपको करनी है, एग्ज़ाम निकालना है, तो बीएससी के समय पे पढ़ाए गए सारे कोर्सों का अध्ययन बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, तो आपके हर एग्ज़ाम निकल जाएँगे, चाहे वो बैंक का हो, चाहे आपका डीएसएसबीएसओ का हो, चाहे सो हॉर्टिकल्चर डीडीए का हो या फिर जो पीसीएस हो, आईएएस हो, एग्रीकल्चर से संबंधित सारी चीज़ों का उत्तर आपके यूजी प्रोग्राम पे है, वहाँ पे हम कहीं न कहीं अपने समय को लॉस कर देते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण जो है कुछ क्लासेस की कमी रह गई होगी, लेकिन ये कमी आपके परफ़ॉर्मेंस पे बिल्कुल असर नहीं डालेगी क्योंकि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से सारी चीज़ें पता है। और अगर जो है भविष्य में कभी मुलाकात होगी तो ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं लगभग जो है 2-3 टीचर्स डे तक रहते हैं, फिर उसके बाद दोनों एक-दूसरे को शायद भूल जाते हैं। दोनों की व्यस्तता अलग-अलग रहती है और शायद जो है काम भी अलग-अलग रहते हैं, नए-नए चैलेंजेज़ रहते हैं। तो इसलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, महामना आपकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद।